77 नंबर वार्ड महिला कांग्रेस और माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और यहाँ के जो संचालक है, परिचालक है इस प्रोग्राम के, सैयद इम्तियाज़ अशरफी साहब, कांग्रेस के लीडर, लड़ाकू लीडर, कांग्रेस के लड़ाकू नेत्री सैयदा बानो जी यहाँ मौजूद हैं, जो आपके इलाके के फ्यूचर है। आपके इलाके मैंने देखा है कि आपके इलाके के लोगों की दुख और दर्द की बातें किस तरह सैयदा बानो जी और सैयद इम्तियाज़ अशरफी साहब अपने ऑफिस में बैठकर हल करते हैं, बातें हैं। और हमारे यहाँ बहुत सारे लीडर हैं, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर थे जो चले गए और बहुत अच्छी एक इनिशिएटिव लिया गया है। मैं आप लोगों के सामने चंद बातें जो जैसा कि सैयद इम्तियाज़ भाई ने उन्होंने कहा कि बंगाल में किस तरह की राज, किस तरह की सरकार, किस तरह की प्रशासन चल रहा है। बंगाल में, मगरिबी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में चाल चोरी, गम चोरी और लोगों की हिस्से की जो रुपया है वो भी चोरी करने में माहिर सरकार चल रहा है। और इस सरकार को कोई दर्द नहीं है, कोई हमदर्दी नहीं है गरीबों से, जनता से, लोगों से। इस सरकार को चाहिए कि इनके मंत्रियां, इनके लीडरान किस तरह अपने आप को डेवलप कर सके। जैसा कि नौजवानों की भी कोई चिंता नहीं, छात्र की भी कोई चिंता नहीं है। जैसा कि आप देख सकेंगे धर्मतल्ला में हजारों लोग हजार दिन से आपका धरना दे रहे हैं नौकरी के लिए, उनके बातों की कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। मैं एक काबिल तारीफ है कि बंगाल के मिनिस्टर फिराद हाकिम जैसे मिनिस्टर, पावरफुल मिनिस्टर के इलाके में रहकर और उन्हीं के सामने और उनके आंखों में आंखें डालकर बंगाल की, उनके इलाके में लेकर बंगाल की लोगों को ये संदेश देना कि आप मुझे 1 महीने जेल में रख दे, फिर भी मैं आपसे डरता नहीं हूं। ये कोई बहुत बड़ी, कोई आसान बात नहीं है। मैंने देखा है बारुईपुर में, अभिषेक बनर्जी की एरिया में, शौकत मल्ला की एरिया में जब 4 मुसलमान नौजवान की हत्या की गई थी तो किस तरीके के साथ उनके पुलिस प्रशासन हम लोगों को धमका रहा था, किस तरीके के साथ हम लोगों को दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हम लोगों ने लड़के उनके अधिकारों की रक्षा की है। यारे इस वार्ड के निवासी, बात है लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस खत्म और बीजेपी कह रहा है, खुश हो रहा है। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी खुश हो रहा है, कह रहा है कांग्रेस मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त हो जाएगा। अरे मैं उनको कहना चाहता हूं, जिस कांग्रेस को ब्रिटिश ने खत्म नहीं कर पाया, जिस कांग्रेस को फरासी ने खत्म नहीं कर पाया, जिस कांग्रेस को तुम्हारे बाप आरएसएस के बाप खत्म नहीं कर पाया, गांधी जी को मार के भी गांधी जी सबके दिल पर है, दिल में है। तो बात है इस कांग्रेस को खत्म करना आसान नहीं है। शेर है फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। कांग्रेस कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, ये भारत को स्वतंत्रता दिलाने वाला और वंदे मातरम से लेकर भारत के गीत गाने वाला और भारत को स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस देने वाला पार्टी है। और ये कांग्रेस 2024 में यानी 24 में बीजेपी को खत्म कर देगा, बीजेपी को सत्ता से उतार फेंकेगा और 26 में
ममता बनर्जी की राज भी खत्म हो जाएगा। लोग कहते हैं कि भाई कांग्रेस तो 3 सूबों में हार गया। अरे भाई, अगर वोट की रेशियो देखा जाए, ईवीएम की बात मैं नहीं करता, लेकिन अगर वोट देखा जाए, वोट की रेशियो, उसकी परसेंटेज देखा जाए, तो बात आएगा कांग्रेस ने सबसे ज्यादा वोट मिला है। कांग्रेस को चारों राज्य मिलाकर, चारों सूबा मिलाकर सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिला है। लेकिन किसके बाद? इतने विभाजन के बाद, हिंदी हार्टलैंड में इतने विभाजन के बाद, लोगों को धोखा देने के बाद, अपने तमाम हथियारों को यूज करने के बाद कांग्रेस को इतना वोट मिला है। मतलब कांग्रेस में लड़ाई में है, और कांग्रेस ही बीजेपी को खत्म कर सकता है, बीजेपी को देश से हटा सकता है। इस डिक्टेटरशिप सरकार को, जो सरकार देश के नौजवानों का फ्यूचर, देश के माँ बहनों का फ्यूचर, देश के फ्यूचर को खत्म कर रहा है, और कुछ झंडा सेठों के हाथ में देश के तकदीर को देने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी जी ने कह दिया है, अब ये लोग बचेगा नहीं, जरूर इन लोगों की शासन, इन लोगों की कुशासन खत्म होगा, और कांग्रेस के शासन में फिर से असली अच्छा दिन आएगा, नकली अच्छा दिन नहीं, मोदी जी की अच्छे दिन नहीं। और मैं कहना चाहूंगा, फिर मैं इलाके में आ जाऊंगा, इलाके की काम करना बहुत जरूरी है। इलाके की लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जिस तरह 24 घंटे आप लोगों के साथ रहने वाले लोग हैं, इन लोगों की साथ दीजिए, कांग्रेस को वोट कीजिए, इनको वोट कीजिए। और आगामी दिन में हम लोग देखना चाहते हैं कि काउंसिलर सैयदा बानू जी इस इलाके की खिदमत कर रही है, और इस इलाके लोगों को जो उनकी सुविधाएं हैं, उनको, जब बात तो समझिए ना, जब सरकार में नहीं है, ना केंद्र में है, न राज्य में है, फिर भी आपके बात ऑफिस में बैठकर सुनती तो है, हल करती है ना। सरकार में नहीं रहकर अगर हल कर सकती है, तो यकीनन मेरा ये दावा है, यकीनन मैं विश्वास रखता हूं कि जरूर सरकार में जब आएंगी, जब काउंसिलर बनेंगी, इस इलाके की प्रशासन उनके हाथ में आएगी, तब जरूर आप लोगों की इससे ज्यादा और खिदमत कर पाएंगी। आप लोग जरूर उनको जिताइए। और मैं कहना चाहूंगा कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, सेकुलर कंट्री है, इसको आरएसएस कंट्री बनने नहीं देंगे। और कांग्रेस जीतेगा, भारत जीतेगा, इंडिया जीतेगा, और कहना चाहूंगा जीतेगा इंडिया, और भारत जीतेगा, और हम लोग जीतेंगे, भारत की जनता जीतेगा। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत ही आंधी और तूफान भरी तकरीर करते हैं इशफाक अहमद। पूरे मगरबी बंगाल में जिस तरह ये हाई कोर्ट में केस लड़ते हैं, गरीबों के लिए हाकिम के सामने अपनी आवाज को रखते हैं, उसी तरह ममता बनर्जी की चोर सरकार, पीसी और भाईपो की चोर सरकार, इन चोरों और डकैतों के खिलाफ भी अपनी आवाज को उसी तरह रखते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं इशफाक अहमद साहब का, जो हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं और मगरबी बंगाल प्रदेश कांग्रेस अक़लियती सूबा के जनरल सेक्रेटरी हैं। और बिला ताखीर मैं हमारी दक्षिण कलकत्ता के बहुत ही पुरानी बुजुर्ग